हम लोगों ने इनपुट टाइप टेक्स्ट बनाना सीखा, हम लोगों ने फॉर्म बनाना सीखा, हम लोगों ने सबमिट बटन यूज करना सीखा कि कैसे सबमिट बटन क्रिएट होता है और यूज होता है। तो अब नेक्स्ट है क्रिएट ए सेट ऑफ रेडियो बटन्स। रेडियो बटन्स उस केस में यूज होता है जहां पर ऑप्शनल चीजें रहती है, जैसे मेल या फीमेल, तो उसमें रेडियो बटन यूज किया जा सकता है ताकि जेंडर डिसाइड हो सके। You can use radio buttons for questions where you want the user to only give you one answer out of multiple options. Radio buttons are a type of input. Each of your radio buttons can be nested within its own label element. By wrapping an input element inside of a label element, it will automatically associate the radio button input with the label element surrounding it. All related radio buttons should have the same name attribute to create a radio button group. By creating a radio group, selecting any single radio button will automatically deselect the other buttons within the same group, ensuring only one answer is provided by the user. तो ये क्या कह रहा है एग्जाम्पल के दौरान मैं बताऊंगा। जैसे लेबल है तो इनपुट टाइप रेडियो, नेम इंडोर आउटडोर, इंडोर लेबल क्लोज्ड। तो रेडियो बटन को हमेशा लेबल के अंदर अंदर डाल दिया जाता है ताकि जो अगर कोई लेबल पर भी क्लिक करता है तो वो रेडियो बटन सिलेक्ट या डिसलेक्ट मतलब सिलेक्ट हो सके, और अगर कोई दूसरे रेडियो बटन पर क्लिक करता है जो कि इसी ग्रुप का पार्ट है तो ये डिसलेक्ट हो जाएगा। It is considered the best practice to set a 4 attribute on the label element with a value that matches the value of ID attribute of the input element. This allows assistive technology to create a linked relationship between the label and the child input element. For example, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 में ID प्रोवाइड किया गया है रेडियो का। आईडी यहाँ पर डिक्लेयर हुआ है, आईडी आप अपने मन से रख सकते हैं और जो आईडी रखेंगे वहां वो यहाँ पर 4 में डिक्लेयर करना होगा। तो ये असिस्टिव टेक्नोलॉजी में लिंक रिलेशनशिप क्रिएट करने में हेल्प करता है। तो ये हमेशा एक अच्छा प्रैक्टिस होता है। Add a pair of radio buttons to your form, each nested in its own label element. One should have option of indoor and the other should have option of outdoor. Both should share the name attribute of indoor outdoor to create a radio group. तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले यहाँ पर आते हैं और सबमिट से जस्ट पहले मैंने एक लेबल दिया फॉर, किसके लिए लेबल है ये, फॉर इक्वल टू इंडोर। ओके, यहाँ पर क्या किया, इनपुट आईडी इक्वल टू इंडोर, टाइप इक्वल टू रेडियो, नेम इक्वल टू इंडोर आउटडोर, और यहाँ पर इनपुट क्लोज्ड और यहाँ पर लेबल क्लोज्ड। इसी तरह से इसको हम कॉपी करके आउटडोर के लिए भी क्रिएट कर सकते हैं। इसमें क्या क्या चेंज होगा, सबसे पहले तो आईडी चेंज कर देंगे, आउटडोर कर देंगे। अब आईडी चेंज किया तो 4 का वैल्यू भी चेंज होगा आउटडोर। उसके बाद इंडोर आउटडोर ये जो नेम है वो सेम रहेगा, और यहाँ पर अब लेबल इसका देना है तो इंडोर और इसका आउटडोर।
यहाँ पर देख सकते हैं कि इसी तरह से यहाँ पर भी है। वैसे कैपिटल में है तो हम भी कैपिटल ही कर देते हैं, कैपिटलाइज्ड फॉर्म आउटडोर। सो टेस्ट केसेस क्या है? योर पेज शुड हैव 2 रेडियो बटन एलिमेंट्स। 2 रेडियो बटन है, टाइप रेडियो। योर रेडियो buttons should be given the name attribute of indoor outdoor। indoor outdoor name attribute same है। each of your 2 radio buttons elements should be nested in its own label element। label element के अंदर है ये आउटडोर लेवल के अंदर और ये इंडोर लेवल के अंदर। ईच ऑफ योर लेवल एलिमेंट शुड हैव ए क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग टैग है यहाँ पर भी दोनों में। वन ऑफ योर रेडियो बटन शुड हैव द लेबल इंडोर। वन ऑफ योर रेडियो बटन शुड हैव द लेबल ऑफ आउटडोर। इंडोर लेवल है, आउटडोर लेवल है। यहाँ पर कैपिटल करना है कि स्मॉल करना है ये कंफ्यूजन है, लेकिन हम कैपिटल ही छोड़ दे रहे हैं अभी। अगर बाद में करना हुआ तो टेस्ट केस के बाद कर देंगे। ईच ऑफ योर रेडियो बटन एलिमेंट शुड बी एडेड विद इन द फॉर्म टैग। फॉर्म टैग के अंदर मैंने रेडियो बटन को। तो अब रन द टेस्ट and it's successful। So download my solution and thanks guys for watching।